हम लोग जो चैप्टर कर रहे हैं आज उसका नाम है बिजनेस इन्वायरमेंट। बिजनेस इन्वायरमेंट से हमारा क्या मतलब है? एक बिजनेस जो ऑपरेट करता है उसको ऑपरेट करने के लिए बहुत सारी बातों को समझना होता है, ध्यान में रखना होता है कि वो सक्सेसफुली रन कर सके या सक्सेसफुली अपनी बिजनेस ऑपरेशन को चला सके एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है। अब इसके लिए बिजनेस इन्वायरमेंट को जो हम समझते हैं, हम कहते हैं कि वो सारी एक्सटर्नल कंडीशंस, रिसोर्सेस या इवेंट्स जो बिजनेस के कंट्रोल में नहीं होते हैं और बिजनेस को उनसे इंटरेक्ट करना होता है और वो बिजनेस की परफॉर्मेंस पे इंपैक्ट डालते हैं, वही हमारे बिजनेस इन्वायरमेंट हो गए। इन शॉर्ट अगर हम लिखें तो हम कह रहे हैं कि बिजनेस इन्वायरमेंट क्या है? एक्सटर्नल कंडीशंस, इवेंट्स एंड रिसोर्सेस जो इंपैक्ट डालते हैं बिजनेस की परफॉर्मेंस पे, क्योंकि बिजनेस उनसे इंटरेक्ट करता है और ये आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ बिजनेस होते हैं। ये बिजनेस इन्वायरमेंट हो गया हमारा। तो जैसा हमने कहा कि बिजनेस के कंट्रोल के बाहर होते हैं और बिजनेस को उनको इंटरेक्ट करना होता है, ये बातें हमने लिख ली। ये हमारा बिजनेस इन्वायरमेंट हो गया। फॉर एग्जाम्पल, चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर, चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसीज, चेंज इन पॉलिटिकल सिनारियो या चेंज इन लीगल पॉलिसीज। अगर इस तरह के कुछ चेंजेस हो जाते हैं जिस पे बिजनेस का कोई भी कंट्रोल नहीं है और ये बिजनेस की परफॉर्मेंस पे इंपैक्ट डालते हैं, बिजनेस को इफेक्ट करते हैं, यही हमारे सारे बिजनेस इन्वायरमेंट हो गए। तो आओ कुछ फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं बिजनेस इन्वायरमेंट की। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है हमारी एग्रीगेट ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। एग्रीगेट का मतलब होता है सम या टोटल। तो हम कहते हैं जो बहुत सारी एक्सटर्नल फोर्सेस हैं उनका सम है। एक्सटर्नल फोर्सेस क्या क्या है हमारे पास? इंडिविजुअल या कस्टमर का प्रेफरेंसेस, गवर्नमेंट की पॉलिसीज, लीगल मैटर्स, ये सारी चीजें बिजनेस के इन्वायरमेंट पे इफेक्ट डालती हैं। जो हमने ऊपर पढ़ा अभी, इफेक्ट डालती हैं, चाहे वो पॉजिटिवली इंपैक्ट करें या निगेटिवली इंपैक्ट करें। ओके। तो हम यहां पे लिख सकते हैं कि एग्रीगेट ऑफ एक्सटर्नल सम एक्सटर्नल फोर्सेस आर दी aggregate sum of the external forces such as individuals, consumers, and government and legal matters which affect the performance of an organization either positively or negatively। देखो, अगर गवर्नमेंट अपने टैक्सेस को बढ़ा दे, टैक्सेस से मेरा मतलब है ऐसी कम्युनिटीज जिसमें आप डील करते हैं या जिसको आप प्रोड्यूस करते हैं, उनके टैक्सेस को बढ़ा दे, तो क्या होगा? उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। आपके जो कमोडिटी है वो मार्केट में कॉस्टली हो जाएंगी, महंगी हो जाएंगी। और आप लोगों ने इकोनॉमिक्स में पढ़ा है, अगर प्राइसेस बढ़ते हैं तो डिमांड घट जाती है ना? यही अगर मान लीजिए आपके जो प्रोडक्ट्स हैं जिसमें आप डील करते हैं, गवर्नमेंट के टैक्सेस उसमें कम हो जाएं,
या गवर्नमेंट कुछ ऐसी पॉलिसीज ले आए जिसमें आपके प्रोडक्ट को बूस्ट मिल रही है, तो क्या होगा, आपके प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाएगी, आपको प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा, तो ये पॉजिटिव इंपैक्ट हो गया। बिजनेस की परफॉर्मेंस को बढ़ाना पड़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा। तो इस ऐसे कई सारे, आप कंज्यूमर का प्रेफरेंस आपके प्रोडक्ट के फेवर में हो जाए तो परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी, यानी आपको ज्यादा प्रोडक्शन करना पड़ेगा, आपकी सेल बढ़ जाएगी। अगेंस्ट में हो जाए कंज्यूमर की प्रेफरेंसेस, तो आपके प्रोडक्ट की डिमांड कम हो जाएगी, आपको सफर करना पड़ेगा, आपको फंडामेंटल चेंजेस कई सारे करने पड़ेंगे। ऐसे कई सारे मैटर्स हैं जो बिजनेस के कंट्रोल में बिल्कुल भी नहीं होते हैं, और लेकिन बिजनेस को उनका ध्यान रखना पड़ता है और उनके अकॉर्डिंगली चलना पड़ता है। सेकंड हमारा पॉइंट है इंटर रिलेशन। जो डिफरेंट डिफरेंट फोर्सेस होती हैं जिनके बारे में अभी हमने देखा, सच एज लीगल, टेक्नोलॉजिकल या पॉलिटिकल या सोशल कंडीशंस, ये सारी एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं। ठीक, जैसे हमने बोला कि अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ जाती है, फॉर सपोज कंज्यूमर की इनकम बढ़ गई, तो कुछ जो ड्यूरेबल गुड्स होती हैं उनकी डिमांड बढ़ जाती है। फॉर एग्जांपल टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर्स, एसी, कुछ इस तरह के जो गुड्स होते हैं इनकी डिमांड बढ़ जाती है। जैसे थोड़ा पैसा आता है, आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव होता है, तो आप पहले पंखे में रहते थे, अब आप एसी में रहने लग जाएंगे। पहले छोटा सा फ्रिज था, अब बड़ा फ्रिज ले लेंगे। अच्छे कपड़े पहनना शुरू कर देंगे। और पहले छोटा डब्बे वाला टीवी था, अब 55 इंच का, 65 इंच का फ्लैट एलईडी टीवी हो गया। तो जितने भी यहाँ पे ये फोर्सेस हैं सारी एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं जो बिजनेस के पे इम्पैक्ट डालती हैं। तो हम ये लिख सकते हैं, ऑल फोर्सेस एंड फैक्टर्स सच एज लीगल, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल एंड सोशल कंडीशंस, ये सब आप लिख लेना, ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट आर closely related to each other. फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं कि कंज्यूमर की इनकम अगर इंक्रीज होती है तो डिमांड फॉर ड्यूरेबल गुड्स, ड्यूरेबल गुड्स सच एज टेलीविजन यानी टीवी, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर जो भी है फ्रिज, इनकी डिमांड भी इंक्रीज हो जाती है। अपना थर्ड पॉइंट देखते हैं, डायनामिक इन नेचर। यस, इट इज वेरी अंडरस्टूड कि जो ये एक्सटर्नल फोर्सेस होती हैं ये डायनामिक होती हैं, ये कई सारे फैक्टर्स पर डिपेंडेंट हैं और ये मिक्सचर है न्यूमरस फोर्सेस एंड फैक्टर्स के। और चेंजेस तो बिजनेस एनवायरनमेंट में होंगे ही होंगे। गवर्नमेंट हर साल अपनी पॉलिसीज चेंज करती रहती है, नई गवर्नमेंट आती है तो नई पॉलिसी निकाल देती है अपने अकॉर्डिंगली, पुरानी पॉलिसीज, पुरानी गवर्नमेंट की पॉलिसीज को खत्म कर देती है, अपनी पॉलिसी लगाती है, अपने चेंजेस करती है। जैसे आप देख सकते हैं जीएसटी में अक्सर गवर्नमेंट चेंजेस करती रहती है, कहीं किसी प्रोडक्ट पे टैक्स बढ़ा दिया, कहीं किसी प्रोडक्ट पे टैक्स कम कर दिया, ये सब चीजें होती रहती हैं। दूसरा, कंज्यूमर का टेस्ट प्रेफरेंस हमेशा चेंज कर होता रहता है। तो ये सारे फोर्सेस जो हैं डायनामिक हैं, चेंजेस हैं, इसमें चेंजेस होंगे ही होंगे, और इन चेंजेस के अकॉर्डिंग बिजनेस को कोप करना पड़ता है, और बिजनेस को उसी के अकॉर्डिंगली अपने नेचर को, अपने प्रोडक्शन को भी इंप्रूव करना पड़ता है। कंज्यूमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज हो गया, कंज्यूमर की डिमांड एक तरह से चेंज हो गई, तो आपको उस डिमांड के अकॉर्डिंगली ही अपना प्रोडक्ट भी चेंज करना पड़ेगा अगर मार्केट में बने रहना है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, इन चेंजेस के अकॉर्डिंगली अडेप्ट नहीं होते हैं, तो आपका बिजनेस क्या होगा, मे बी आपका बिजनेस एट लॉस में हो जाए, लॉस में हो जाए और इवेंचुअली बंद हो जाए।
तो इन चीजों से बचने के लिए अकॉर्डिंगली, बिजनेस फोर्सेस के अकॉर्डिंगली आपका बिजनेस को भी चेंज होना पड़ेगा टू कोप विद द नेचर ऑफ एन एनवायरमेंट। तो यहां पे हम लिख लेते हैं कि चेंजेस आर बाउंड टू हैपन इन अ बिजनेस इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट, तो हम कह रहे हैं एनी बिजनेस शुड शुड cope with the dynamic nature of an environment। ठीक। अब वही सारे एग्जांपल हैं जो ऊपर हमने लिए हैं, कंज्यूमर का टेस्ट, प्रेफरेंसेस, गवर्नमेंट पॉलिसीज, इनके अकॉर्डिंगली बिजनेस को अडेप्ट होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट, अनसर्टेनिटी। यस, बीइंग डायनामिक इन नेचर, दिस लेड टू अनसर्टेनिटी, कि भैया कुछ भी चेंजेस हो सकते हैं हमारे इन्वायरमेंट में, और आपको फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना पड़ता है, विच इज वेरी डिफिकल्ट। क्या चेंजेस हो जाएं? जैसे शीला दीक्षित की जब सरकार थी दिल्ली में, आज से थोड़ा कुछ साल पहले की बात कर रहा हूं मैं, लगभग 10 साल पहले की बात कर रहा हूं, तो उससे भी शायद थोड़ा पहले हो गया, कि दिल्ली सरकार ने, दिल्ली गवर्नमेंट ने एक रूल निकाला कि अब दिल्ली में जितनी भी फैक्ट्री या इंडस्ट्रियल वो हैं, प्लांट्स हैं, वो नहीं चलेंगे ड्यू टू पॉल्यूशन। पॉल्यूशन की बीमारी बहुत पहले से हम लोग झेलते हुए आ रहे हैं दिल्ली वासी। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे निकाला कि आप कोई भी तरह की फैक्ट्री या इस तरह से प्रोडक्शन साइट अगर दिल्ली में है, वो सारी बंद हो जाएंगी, किसी इंडस्ट्रियल एरिया में आप इसे लेके जाओ। तो उसके बाद जो बहुत सारे बड़े बड़े बिजनेस थे, जो शहादरा में तो पूरा फैक्ट्री हब था, वहां से वो सारा उठ के कुछ फरीदाबाद गए, कुछ इंडस्ट्रियल एरिया गाजियाबाद की तरफ गए। तो ये एक अनसर्टेनिटी फैक्टर है बिजनेस एनवायरनमेंट का, जिसको प्रिडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है। और लेकिन जितने भी बिजनेसेस हैं उनको इसके अकॉर्डिंगली चलना पड़ता है और उनको कोप करना पड़ता है। यस, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर, बट चेंजेस हैपन, वो हैपन टू क्विकली, एंड उसी के अकॉर्डिंगली बिजनेस को भी कोप करना पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं बिजनेस इन्वायरमेंट business environment can easily be termed uncertain, predicting future changes is difficult, as these changes happen too quickly। ठीक।
कॉम्प्लेक्सिटी मीन्स ये बहुत कॉम्प्लेक्स, यानी मुश्किल है इसको समझना, कॉम्प्लेक्स है इन नेचर, जटिल जिसे हम बोलते हैं, कठिन, हार्ड, हार्ड टू अंडरस्टैंड, बिकॉज देर आर सो मेनी फैक्टर्स which affect business performance, and we have discussed those factors so many times in above para. तो ये सारे के सारे जो क्युमुलेटिव इफेक्ट डालते हैं, इनको समझना या इनको इनको प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो इसका नेचर है बिजनेस इन्वायरमेंट का, वो काफी कॉम्प्लेक्स है, आप इसको इजीली प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। तो इसलिए हमने ऊपर इस बात को बोला है अनसर्टेनिटी में, और कई सारे फैक्टर मिलकर इफेक्ट डालते हैं, तो ये और ज्यादा कठिन, हार्ड हो जाता है। नेक्स्ट है रिलेटिव। अब रिलेटिव का मतलब ये है कि ये डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन पे कैसा इंपैक्ट डाले, ये डिपेंड करता है उस बिजनेस के नेचर पे। ठीक है, तो अब देखो कि फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने कहा कि आज से हमारे दिल्ली में तंबाकू, या स्टेट हमारी इंडिया में तंबाकू बंद, तो जितने भी तंबाकू इंडस्ट्रीज होंगी, जो प्रोड्यूसर्स होंगे, उनके बिजनेस में बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ जाएगा, बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। तो ये रिलेटिव है कि नेचर ऑफ बिजनेस के ऊपर डिपेंड कर रहा है, और रीजन टू रीजन डिपेंड करता है। जैसे गुजरात में लिक्विड बैन है, बिहार में लिक्विड बैन है, तो उन स्टेट में जो लिक्विड प्रोड्यूसर्स हैं या जो सेलर्स हैं, उनके बिजनेस में इंपैक्ट पड़ा है। तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी चेंज करी या कुछ और चेंजेस हुए, उसका इंपैक्ट हर एक बिजनेस पे एक जैसा पड़ेगा या हर एक रीजन में एक जैसा पड़ेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। तो इट इज वेरी रिलेटिव, इट डिफर्स फ्रॉम रीजन टू रीजन और नेचर ऑफ बिजनेस, कि जिस बिजनेस का जैसा नेचर है, हो सकता है कि उस पे किसी पे पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ जाए, किसी पे नेगेटिव इंपैक्ट पड़ जाए। नाउ थर्ड है स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। अब कुछ स्पेसिफिक फोर्सेस होती हैं, लाइक स्पेसिफिक फोर्सेस लाइक जैसे इन्वेस्टर्स, कस्टमर, customers and competitors। ये कौन है? ये बिजनेस के आउटसाइड एग्जिस्ट करते हैं, और बिजनेस को इनकी से इंटरेक्ट करना ही पड़ता है डेली ऑपरेशंस में, डेली बेसिस पे। कस्टमर है भाई, जिसको सामान हम बेचते हैं अपना, जो हमारा अल्टीमेट टारगेट है। इन्वेस्टर्स जो हमारे बिजनेस में पैसा लगाते हैं, हमारे को फंड की रिक्वायरमेंट हमारी पूरी होती है उनसे। एंड कंपटीटर्स जो हैं, हमें उनसे compete करना पड़ता है, हमें देखना पड़ता है कि वो प्राइसेस को घटा रहे हैं या बढ़ा रहे हैं। अगर हमारे कंपटीटर्स ने प्राइसेस को बढ़ा दिया तो ये हमारे लिए अच्छा है, अगर उसने घटा दिया तो हमें भी उससे compete करने के लिए अपने प्राइसेस को कम करना पड़ेगा। तो बिजनेस को डेली ऑपरेशंस को कंडक्ट करने के लिए इन फोर्सेस का बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है। ये स्पेसिफिक फोर्सेस हो गई, और ये जो फोर्सेस हैं, ये डायरेक्ट इंपैक्ट डालती हैं बिजनेस के। तो हम कह रहे हैं कि डायरेक्ट एंड इमीडिएट इफेक्ट डालती है बिजनेस के ऊपर, ये हमारे बिजनेस के ऊपर, हमारे बिजनेस। ठीक। जनरल फोर्सेस हो गई। जनरल फोर्सेस ऐसी फोर्स हो गई जो एक ट्रेंड के अकॉर्डिंग चलती हैं, या एक पैटर्न शो करती हैं, एग्जिबिट ब्रॉड ट्रेंड्स एंड कंडीशंस अफेक्टिंग ऑल ऑर्गेनाइजेशंस, जो लगभग सभी बिजनेस में डाले। जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिया था शीला दीक्षित ने, कि सरकार ने फैक्ट्रीज को इन दिल्ली में बंद कर दिया था। तो जितनी भी फैक्ट्रीज थी या मैन्युफैक्चरिंग साइट्स थी, या सबके ऊपर एक जैसा इफेक्ट पड़ा था। सबको अपना यहाँ से बिजनेस को बंद करके या बिजनेस को मूव करना पड़ा इंडस्ट्रियल एरिया गाजियाबाद या फरीदाबाद में। तो ये हमारे जनरल फोर्सेस हो गई, जो लगभग लगभग सभी बिजनेस के ऊपर एक ऐसा इंपैक्ट डालती हैं, और इनका ये एक अपना जनरल ट्रेंड को शो करती हैं। है ये भी एक्सटर्नल फोर्सेस। तो इस तरह की जो फोर्सेस हैं,
ये भी बिजनेस के ऊपर इंपैक्ट डालती है। ये था आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट।